गांव में दोपहर का समय था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के एक कोने में टूटी फूटी दीवारों और जंगली पौधों के बीच एक पुरानी हवेली थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली से अजीब आवाजें और चीखें सुनाई देने की अफवाहें गांव वालों में फैली हुई थीं। उनका कहना था कि हवेली में भूत रहते हैं। वे कहते थे कि एक खूबसूरत आत्मा हमेशा के लिए हवेली में भटकती रहती है। दहशत हवा में घने कोहरे की तरह छा गई थी। माता पिता अपने बच्चों को चेतावनी देते थे, दूर रहो। वे कहते थे, कभी पास मत जाना। हवेली में एक अजीब सी शक्ति थी। उसकी ईंटें मानो भूली हुई त्रासदियों की कहानियां सुना रही थीं। रिया बाकी गांव वालों की तरह नहीं थी। वह उनके अंधविश्वासों पर हंसती थी। उसका दिल रोमांच चाहता था। उसकी आंखों में उत्सुकता की चमक थी। कहानियां सुनकर सच्चाई जानने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। एक दिन उसने एक चैलेंज दिया, मेरे साथ हवेली कौन एक्सप्लोर करेगा? उसने अपने दोस्तों से पूछा। उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने सिर हिलाते हुए मना कर दिया, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। वह अज्ञात का सामना करेगी, भले ही उसे अकेले ही क्यों न जाना पड़े। जैसे ही रिया ने लोहे के दरवाजे को धक्का दिया, वह चरमरा गया। हवा में सड़ांध और घुटन भर गई। ऊपर पेड़ों की घनी छतरी के कारण सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे आ पा रही थी। हवेली एक विशालकाय, अंधेरे और खामोश दानव की तरह खड़ी थी। अंदर हर कदम पर रिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। कोनों में परछाइयां नाच रही थीं। उसकी अपनी सांसों की आवाज के अलावा वहां सन्नाटा छाया हुआ था। उसने एक के बाद एक कई कमरे देखे। हर कमरा धूल और मकड़ियों के जालों से भरा हुआ था। फिर उसे वह मिल ही गया। एक लंबे अंधेरे गलियारे के आखिर में एक कमरे में एक पेंटिंग टंगी हुई थी। उसमें असाधारण सुंदरता वाली एक महिला का चित्र था। उसकी आंखें रिया की हरकतों पर नजर रखती हुई प्रतीत हो रही थीं। जैसे ही रिया ने कैनवास को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम कौन हो? यह फुसफुसाहट भरी और दर्द भरी आवाज में बोला। रिया घूम गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वहां पेंटिंग के पास एक आकृति खड़ी थी। एक महिला, पेंटिंग वाली महिला। पेंटिंग वाली का भाग 5, अदिति की दास्तान। उस महिला की दर्द भरी आंखें रिया से मिली। डरो मत, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेरा नाम अदिति है। मैं यहां फंसी हुई हूं, इस जगह से बंधी हुई हूं। अदिति ने अपनी व्यथा बताई। वह अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रही थी। एक श्राप ने उसे हवेली से बांध रखा था। श्राप को तोड़कर ही वह शांति पा सकती थी और अपने प्रिय से मिल सकती थी। भाग 6, परछाइयों की किताब। अदिति ने श्राप को तोड़ने की कुंजी बताई। हवेली की दीवारों के भीतर छिपी एक जादुई किताब में जवाब था, लेकिन सावधान रहना, उसने चेतावनी दी। हवेली में एक और राज छिपा है। किताब की रक्षा करते हुए एक अंधेरा भीतर दुबका हुआ है। रिया अचानक एक उद्देश्य से भर गई। उसने अदिति की मदद करने की कसम खाई। साथ में वे किताब को खोजने के लिए एक खोज पर निकल पड़े। उन्होंने धूल भरी लाइब्रेरी, गुप्त रास्ते और भूले हुए कमरों की तलाशी ली। भाग 7, छिपी हुई बुराई। एक मौजूदगी ने खुद को जाना। हर पल के साथ मजबूत होती जा रही थी। हवा बर्फीली ठंडी हो गई। परछाइयां मुड़ने और मरोड़ने लगीं। वे अकेले नहीं थे। अदिति ने हाँफते हुए कहा, सावधान रहना, उसने चेतावनी दी। एक दुष्ट आत्मा किताब की रखवाली करती है। यह डर और निराशा से अपनी ताकत हासिल करती है। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वह महसूस कर सकती थी कि बुरी ताकत उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। भाग 8, अंधेरे का सामना। उन्होंने आखिरकार
हवेली की गहराई में छिपी हुई किताब को ढूंढ निकाला, लेकिन जैसे ही रिया ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उनके सामने एक छायादार आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें बुरी खुशी से जल रही थीं। वह प्राणी उन पर झपटा। रिया और आदिति ने मुकाबला किया। उनकी संयुक्त शक्ति देखने लायक थी। लड़ाई भयानक थी, जिससे हवेली की नींव हिल गई। भाग 9, प्यार की मुक्ति। एक आखिरी बेताब कोशिश में रिया ने किताब से पढ़ा। शब्द हवेली में गूंज उठे, जिससे आदिति को बंदी बनाए रखने वाला श्राप टूट गया। कमरे में रोशनी फैल गई, जिससे अंधेरा और उसके भीतर की दुष्ट आत्मा दूर हो गई। आदिति ने रिया की ओर देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थी। उसी समय उसके खोए हुए प्यार की आत्मा उसके पास प्रकट हुई। वे गले मिले। उनका पुनर्मिलन प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। भाग 10, एक यादगार किंवदंती। हवेली एक बार फिर खामोश हो गई, लेकिन यह एक शांत खामोशी थी। आदिति आजाद थी। रिया अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गई। गांव लौट आई। उसने आदिति, प्रेतवाधित हवेली और अंधेरे श्रापों को जीतने के लिए प्यार की शक्ति की कहानी सुनाई। और इसलिए गांव वाले अब हवेली से नहीं डरते थे। उन्होंने आदिति को डर के साथ नहीं, बल्कि उन आत्माओं के प्रति नए सम्मान के साथ याद किया जो उन पर नजर रखती थी। रिया की बहादुरी और आदिति की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो इस बात की याद दिलाती है कि सबसे अंधेरी जगहों में भी प्यार और साहस की जीत हो सकती है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button, subscribe and share.